मसीह में आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। परमेश्वर ने जल प्रलय के समय इस परिवार को बचाया। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में प्रवेश करना, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। तू सब शुद्ध पशुओं में से 7-7 जोड़े, अर्थात नर और उसकी मादा को अपने संग लेना, और उन पशुओं में से जो शुद्ध नहीं है, 2-2 जोड़ा, अर्थात नर और उसकी मादा को। आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 नर और मादा को लेना, जिससे उनका वंश सारी पृथ्वी पर बनी रहे। क्योंकि अब से 7 दिन के बाद मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात वर्षा करूंगा, और जो कुछ जीवधारी मैंने बनाए हैं, उन सबको पृथ्वी पर से नाश कर दूंगा। और नूह ने यहोवा की सारी आज्ञा के अनुसार किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी, जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। और नूह अपने पुत्रों, अपनी पत्नी और पुत्रों की पत्नियों के साथ जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में प्रवेश किया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पंछियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी 2-2, अर्थात नर और मादा, जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन पृथ्वी के सब बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। और वर्षा 40 दिन और 40 रात मूसलाधार वर्षा पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत, अर्थात नूह के पुत्र और नूह की पत्नी और उसके पुत्रों की तीनों पत्नियां उनके साथ जहाज में गईं। और उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु, और एक एक जाति के सब घरेलू पशु, और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु, और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पंछी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनकी सब जातियों में से सब 2-2 करके जहाज में नूह के पास गए, अर्थात सब प्रकार के जीव जिनमें जीवन की आत्मा थी। और जो आए, वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा थे। और परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी, तब यहोवा ने द्वार बंद कर दिया। और 40 दिन तक जल प्रलय पृथ्वी पर बना रहा, और जल बढ़कर जहाज को ऊपर उठाने लगा, और वह पृथ्वी से ऊंचा उठ गया। और जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, और जहाज जल पर तैरने लगा। और जल पृथ्वी पर अत्यंत प्रबल हुआ, यहाँ तक कि सारी धरती पर सब ऊंचे पहाड़, जो आकाश के नीचे थे, डूब गए। और जल इतना बढ़ गया कि पहाड़ 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया, और पहाड़ भी डूब गए। तब सब प्राणी जो पृथ्वी पर चलते थे, पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु, और पृथ्वी पर रेंगने वाले, और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो कुछ सूखी भूमि पर था और जिसकी नथनों में जीवन की आत्मा का श्वास था, वह सब मर गया। और वह सब जो पृथ्वी पर था, नष्ट हो गया, मनुष्य, पशु, रेंगने वाले जीव और आकाश के पक्षी, वे सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल नूह और जितने उनके संग जहाज में थे, बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। तब परमेश्वर ने नूह और जहाज में सब जीवधारियों को स्मरण किया, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर वायु बहाई, और जल घटने लगा। और गहरे सोते और आकाश के झरोखे बंद कर दिए गए, और आकाश से वर्षा रोक दी गई। और जल पृथ्वी पर से धीरे धीरे घटने लगा, और 150 दिन के बाद जल घट गया। और 7वें महीने के 17वें दिन जहाज अरारात पर्वतों पर टिक गया। और जल 10वें महीने तक घटता रहा, और 10वें महीने के पहले दिन पहाड़ों की चोटियां दिखाई देने लगीं। और 40 दिन के बाद नूह ने जहाज की खिड़की खोली, जो उसने बनाई थी। और उसने एक कौवा उड़ाया, और वह तब तक इधर उधर उड़ता रहा, जब तक कि पृथ्वी पर से जल सूख न गया।
तब उसने अपने पास से एक कबूतरी उड़ाया, ये देखने के लिए कि जल पृथ्वी पर से घट गया है या नहीं। परंतु कबूतरी को अपनी पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला, तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर कबूतरी को दोबारा भेजा। और संध्या के समय कबूतरी उसके पास एक जैतून का नया पत्ता ले आया। तब नूह ने जान लिया कि जल घट गया है। और उसने फिर 7 दिन ठहरकर कबूतरी को भेजा, और वह अब फिर लौटकर उसके पास नहीं आया। नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर सूख गई है। तब नूह ने जहाज की छत हटाई और क्या देखा, कि पृथ्वी सूख गई है। और दूसरे महीने के 27वें दिन पृथ्वी पूरी तरह सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपनी पत्नी, पुत्रों और उनकी पत्नियों के साथ जहाज से बाहर निकला। क्या पक्षी, क्या पशु, ये सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उन सब को अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो। और वे फूले फलें और पृथ्वी पर बढ़ें। तब नूह बाहर निकला, और सब जीवधारी उसके साथ बाहर निकले। और नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, और सब शुद्ध पशुओं सब शुद्ध पंछियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होमबलि चढ़ाया। तब यहोवा ने सुगंध पाकर कहा, अब मैं फिर कभी पृथ्वी को मनुष्य के कारण शाप नहीं दूंगा। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंधत पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है, वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूपकाल शीतकाल, दिन और रात, निरंतर होते चले जाएंगे। तब परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीर्वाद दिया और उनसे कहा, फूलों फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं, और आकाश के सब पंछियों, और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं, और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। सब पशुओं में मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम फूलों फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करो और पृथ्वी में फैलो। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा, उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ। और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है। क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहां से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होगे। और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं, उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका ये चिन्ह है। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में का वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी की बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा, जिससे सब प्रातियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के ये सदा की वाचा स्मरण करूंगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बांधी है।
फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के प्राणियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह यही है। नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले, वे शेम, हाम और येपेत थे, और हाम कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र ये ही हैं, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। नूह किसानी करने लगा। उसने दाख की बारी लगाई, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ, और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा, और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा, और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, और कनान, शेम का दास हो। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाएं, और वह शेम के तंबुओं में बसे, और कनान उसका दास हूँ। जल प्रलय के पश्चात नूह 3.5 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया।